जय हिंद मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपकी सपनों का उड़ान हम वंदन करते हैं। अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पिछली क्लास हमारी कोडिंग डिकोडिंग की गई थी और आज उसका हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें नियम के साथ आपको क्या दिया रहेगा, आपको एक प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। ये रहा, पिछले 4 टाइप आपके हो चुके थे और ये रहा आज का 5वां टाइप, जिसमें क्या दिया है, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। ठीक है, पेन को यहां सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट, ये कहाँ गायब हो गया भाई? ये है 5वां टाइप, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। ये थोड़ा सा कलर सेम हो गया है। ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, यदि वॉलीबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को फुटबॉल कहा जाए तो निम्न में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है? क्या बोला है? गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। किसके साथ? गेंद के साथ। तो चलिए, अब ऑप्शन दिया है कौन सा खेल इसमें गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। तो क्रिकेट गेंद के साथ खेला जाता है, फुटबॉल गेंद के साथ खेला जाता है, बैडमिंटन बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं बल्कि चिड़िया के साथ खेला जाता है, और बास्केटबॉल भी क्या होता है, गेंद के साथ। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या है, बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। और बैडमिंटन को कहाँ कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, बैडमिंटन को फुटबॉल कहा जाता है। बैडमिंटन को फुटबॉल, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फुटबॉल होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, गेंद से यही नहीं खेला क्या, बैडमिंटन। अब बैडमिंटन को कहा गया था फुटबॉल, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फुटबॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्या दिया है, यदि काले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं तो दूध का रंग क्या होता है, या दूध का रंग क्या होगा? तो सबको पता है दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। भाई मच्छर भी सब परेशान करते हैं, पैनल पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। और सफेद को कहा कहता है, सफेद को भूरा कहते हैं। सफेद को क्या कहते हैं, भूरा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, कहेंगे भूरा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटर, अब मोटर को तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? कहेंगे खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। और ट्रैक्टर को कहते क्या है, तो ट्रैक्टर को हम कार कहते हैं। ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, ट्रैक्टर को कार कहते हैं। और हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला टाइप है। इसमें देखिए हेडिंग को थोड़ा सा हम आपसे बार बार, इसको क्या हो जा रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा हम हेडिंग को हाईलाइट कर देते हैं। अगला क्या है, ये है। ठीक है, शब्द समूह का अक्षर समूह संख्याओं अक्षरों के रूप में कोडिंग। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि एक खास कोड में नेक पेक डेक का अर्थ है रीड माई बुक। क्या अर्थ है, रीड माई बुक। तथा आगे क्या दिया है, डेक सेक वेक, डेक सेक वेक का अर्थ है अ बुक स्टैंड। आगे क्या दिया है, इस कोड भाषा में बुक के लिए किस कोड का प्रयोग करेंगे, यानी इसके लिए पूछ रहा है किसके लिए, बुक के लिए किसका प्रयोग करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, नेक, नेक पेक, और क्या दिया है, डेक। नेक पेक डेक का क्या अर्थ दिया है, कहेंगे नेक पेक डेक का अर्थ दिया है और रीड माई बुक, रीड माई बुक। आए क्या दिया है, डेक सेक वेक, यानी डेक सेक वेक का क्या अर्थ है, कहेंगे अ बुक स्टैंड, अ बुक
स्टैंड। तो आपको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें देखते हैं कौन सा इन दोनों लाइनों में कॉमन है, फिर इसमें कॉमन देखते हैं, तो जो इसमें कॉमन होता है वही इसमें कॉमन हो गया, तो वही उसका अर्थ होता है। जरा देखिए इसमें क्या कॉमन है, नेक पेक डेक, और डेक सेक वेक, यानी इसमें क्या कॉमन है, कहेंगे इसमें डेक कॉमन है। ये हो गया यहाँ डेक, ये हो गया यहाँ डेक। अब कहेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो रेड माई बुक अ बुक स्टैंड, यानी इसमें बुक कॉमन है। ठीक है, तो किसका पूछा है, बुक का ही तो पूछा था, तो मिल गया। तो कहेंगे बुक का कोड क्या है, बुक का कोड हो गया हमारा, क्या हो गया, डेक। बुक का कोड क्या हो गया, डेक। अब बचे ये दोनों, तो कहेंगे इसका कोड क्या है, तो भाई देखिए इसका कोड इसमें होता है, इसका कोड इसमें होता है, तो इसमें नेक और पेक बचा है। इसमें क्या बचा है, नेक और पेक। तो कहेंगे जब नेक और पेक है, सॉरी तो मिट गया, चलिए लगा देते हैं एक बार फिर से, नेक पेक, क्या अभी नए नए ना, थोड़ा इसको सीखने में भी समय लगता है। नेक पेक, नए का मतलब भाई इस पैनल पे नए हैं, फील्ड में नए नहीं है। ठीक है, रीड माई बुक, और क्या था, डेक सेक और वेक था। क्या था, अ बुक स्टैंड, अ बुक स्टैंड, इसका हो गया था। अब बचा था किसका, नेक सेक, और इधर क्या है, सेक और वेक, इसका पता करना। इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ नेक पेक, यहाँ सेक वेक, कोई मैच नहीं। तो याद रखिएगा अगर नेक और पेक का पूछेगा तो क्या होगा, या तो रीड होगा या तो माई होगा। अगर नेक नेक का पूछेगा तो भी क्या बोलेंगे, रीड या माई, और पेक का पूछा तब भी रीड या माई। ऐसी कंडीशन में डबल ऑप्शन आपके बनते हैं। ठीक है, और वही चीज इसके साथ है, सेक का पूछेगा तो क्या छूटा है, ए और स्टैंड छूटा है, तो सेक का कहेंगे या तो ए है या तो स्टैंड है। उसी प्रकार यदि वेक का कहेंगे तो या तो ए है या तो स्टैंड, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, किसी सांकेतिक भाषा में सेम वही क्वेश्चन है, आरबीएम को आरबीएम एसटीडी ब्रो पुश का अर्थ है द कैट इज ब्यूटीफुल, एचएनटी पुश डीम एसटीडी का अर्थ है द डॉग इज ब्राउन, तथा डीम ब्रो पुश कस का अर्थ है डॉग डॉग है द कैट। ये इसका अर्थ दिया हुआ है। चलिए इसको लिखते हैं, क्या दिया है, आरबीएम एसटीडी ब्रो पोस का क्या अर्थ दिया है, द कैट इज ब्यूटीफुल, शॉर्ट में हम ब्यूटी लिख देते हैं। ठीक है, आए क्या दिया है, एच एन टी पोस डिम और एस टी डी का क्या अर्थ दिया है, द डॉग इज ब्राउन, द डॉग इज ब्राउन। ठीक है, द डॉग इज ब्राउन, और क्या दिया है, डिम ब्रो पुस, डिम ब्रो पुस, डिम ब्रो पुस कोस का क्या अर्थ दिया है, डॉग हैज द कैट, डॉग हैज द कैट। किसका पूछा है, हैज, किसका, हैज का अर्थ होगा, यानी हैज हमारा किस में है, तो कहेंगे हैज हमारा लास्ट में दिया है, ये दिया है हमारा हैज। इसका मतलब जो भी हमें कोड मिलेगा इसी में मिलेगा। ठीक है, इसी में क्या होगा, मिलेगा। अब देखिए हम क्या करें, पहले देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आरबीएम एसटीडी ब्रो पुश, इसमें क्या दिया है, एचएनटी पुश डिम एसटीडी, डिम ब्रो पुश कुछ, यानी देखिए ध्यान से, इसमें देखिए पहले एसटीडी दिया हुआ है, कुछ दिया है यहाँ है, पुश यहाँ दिया है और पुश यहाँ दिया हुआ है, और कहीं पुश है, कहेंगे यहाँ दिया हुआ है। तो बोलिए तीनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे द यानी द तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये द तीनों में कॉमन है, तो यानी पुश, ये पुश किसका कोड है, कहेंगे द का कोड है। अब क्या बचा है, कहेंगे एच डिम, डिम यहाँ दिया हुआ है, डिम यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डॉग डॉग, और इन दोनों में कुछ कॉमन है, कहेंगे कॉमन नहीं है, तो यानी पुश का क्या होगा,
सॉरी पुश बोल दिया क्या, डॉग, डिम का, डिम का क्या होगा, कहेंगे डॉग होगा। अब बचा है प्रो, और प्रो नहीं, ब्रो है शायद, क्या दिया है, हाँ ये ब्रो है, हम प्रो लिख दिए हैं, ब्रो। अब देखिए यहाँ भी ब्रो कॉमन है, यहाँ भी ब्रो कॉमन है, तो अब पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, कहेंगे पहले और तीसरे में कैट कॉमन है। क्या कॉमन है, कैट कॉमन है, तो यानी इसका ब्रो का क्या हो गया, ब्रो का हो गया आपका कैट। अब बचा क्या है, ये, तो ये किसका होगा, कहेंगे ये आपका हैज का होगा, क्योंकि डॉग हो चुका है, डॉग हो चुका है, हैज नहीं बचा था, हैज का होगा। ठीक है, तो किस, इसका आंसर क्या होगा, कुछ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कर एक निश्चित कूट भाषा में पॉप की टॉप माँ, क्या दिया है, इसको क्या हो जा रहा है भाई, पॉप, पॉप की टॉप माँ का अर्थ दिया है उषा इज प्लेइंग, शॉर्ट में पीएल लिख देते हैं, कार्ड्स। आए क्या दिया है, कॉप जा की माँ, कॉप जा की माँ, कॉप जा की माँ क्या अर्थ दिया है, आशा इज प्लेइंग टेनिस, आशा इज प्लेइंग को शॉर्ट में लिखते हैं, प्लेइंग इज, आशा इज प्लेइंग टेनिस, TELL लिख दिए। ठीक है, आए क्या दिया है, की टॉप साप हो, की टॉप साप हो, इसका क्या है, कहेंगे दिया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग, यानी शॉर्ट में लिखते हैं प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। और क्या दिया है, पॉप सुर कॉप, पॉप सुर कॉप, इसका क्या अर्थ दिया है, कार्ड्स एंड टेनिस, कार्ड्स एंड टेनिस। ठीक है, कार्ड एंड टेनिस दिया। अब हमें चाहिए किसका, कर आशा का बताना क्या होगा, आशा का, ये रही आपकी आशा। ठीक है, चलिए अब आशा दिया किस में, कहेंगे आशा इसमें, तो हमारा आंसर भी इसी लाइन में मिलेगा कहीं से। तो चलिए देखिए इसमें कॉमन क्या देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, तो कहेंगे पॉप की टॉप माँ, यानी माँ इसमें भी है और माँ इसमें भी है, और कहीं माँ है, कहेंगे और कहीं माँ तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इज है, ये इज कॉमन दिख रहा है, और आपको प्लेइंग भी दिख रहा है। ठीक है, ये दो चांस बन रहा है, तो और भी कुछ इन दोनों में कॉमन है क्या, कहेंगे हाँ है की, ये की भी है, ये की भी है, तो या तो माँ का इज होगा या प्लेइंग होगा, उसी प्रकार या तो की का इज होगा या तो प्लेइंग होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते थोड़ा दूसरा कुछ चेक करते हैं, तो और क्या इसमें दिया है, ये टॉप दिया है, टॉप और कहाँ है, कहेंगे यहाँ है, कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ये रहा टॉप और ये रहा टॉप। तो अब पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, तो कहेंगे पहले और तीसरे में कॉमन आपको क्या दिया है, कार्ड यहाँ दिया है, और इसमें कॉमन नहीं आपको कुछ नहीं दिया हुआ दिख रहा है। ठीक है, दे आर। अब आगे चल के देखते हैं क्या मिलेगा आपको, कॉप, कॉप यहाँ है, ये रहा कॉप। अब इसमें क्या कॉमन दोनों में, कहेंगे इसमें टेनिस है और इसमें भी टेनिस है, तो कॉप का क्या हो गया, कॉप का टेनिस हो गया, कॉप का क्या हो गया, टेनिस, यानी इसका कॉप का क्या है, ये टेनिस का है। ठीक है, ये टेनिस का हो गया। अब क्या बचा हुआ है, जा, तो जा किसका बचा है, अब देखिए कॉप टॉप इसमें था और ये माँ इसमें चला गया, तो बचा क्या है, इसमें जा बचा हुआ है, तो जा किसके लिए होगा, कहेंगे जा आशा के लिए होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, जा है। ठीक है, ये रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, शर्तानुसार कोडिंग। शर्तानुसार कोडिंग क्या है, अक्षर AEIOULMPS के लिए कोड क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा देखिए आगे पीछे हो गया है, इसको हम, ये बार बार गायब क्यों जा रहा है भाई। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए,
इसके लिए थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे हो गया है, ठीक है, ये इसके लिए है, ठीक है। अब क्या दिया है, कह रहा है यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर, तो कह रहा है दोनों को डॉलर के रूप में लिखना है। पहला और अंतिम अक्षर स्वर होगा तो दोनों को डॉलर के रूप में, ये शर्त है, क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है, ठीक है। यदि दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन है, यदि दूसरा स्वर और तीसरा क्या है, व्यंजन है, दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन है, तो इसके लिए क्या होगा, कह रहा दोनों के लिए @ कोड होगा, दोनों के लिए क्या होगा, @ यदि शर्त फॉलो करेगा तो, जिसके लिए शर्त फॉलो नहीं करेगा तो इनसे जो लेटर यानी जो वर्ड आपको बने होंगे क्या करना है, सेम उनके लिए कोड कर देना है, ठीक है। और कह रहा यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो कह रहा दोनों को हैज से कोड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले स्लाइड पे है, हम आपको एक बार फिर से शर्त को दिखा देंगे, ठीक है। चलिए क्या है, एप्पल को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, तो बताइए क्या है, पहला स्वर और अंतिम स्वर, जरा देखिए किसमें था, शर्त क्या है, यदि पहला और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है, पहला और अंतिम, यानी इसमें शर्त ए फॉलो कर रही है, ठीक है। और दूसरी शर्त चेक कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा व्यंजन, क्या दूसरा और तीसरा व्यंजन है, दूसरा और तीसरा करा है कि ये दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, तो क्या ऐसा है, दूसरा, सॉरी क्या हो रहा है भाई इसके साथ, ये रहा, करा दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तीसरी शर्त क्या थी इसमें, तीसरी शर्त थी कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो पहला व्यंजन और अंतिम स्वर था, लेकिन क्या पहला व्यंजन है नहीं, तो इसमें शर्त पहली फॉलो हो रही है, ठीक है, शर्त फर्स्ट, शर्त 1 इसमें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। और शर्त 1 में क्या कर रहा है, यदि पहला स्वर हो और अंतिम स्वर हो तो उसके लिए क्या कोड करेंगे, तो उसके लिए डॉलर कोड करेंगे। तो चलिए ए के लिए क्या हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, ई के लिए भी क्या हो गया, डॉलर हो गया। आप कहेंगे PPL का, तो पी के लिए वहां ध्यान से आपने देखा होगा, तो पी के लिए 8 था और एल के लिए 6 था, तो हमारा क्या है, पी के लिए 8 हो गया, इसके लिए भी 8 हो गया, एल के लिए 6 हो गया, तो क्या बना, $886 6, ऑप्शन किसमें है, कहेंगे ए में है, तो हमारा आंसर ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, ये रहा, लैंप को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, लैंप को, अब जरा ध्यान देखिएगा, इसमें कौन सी शर्त फॉलो, पहली शर्त क्या थी, पहला और अंतिम स्वर क्या है, नहीं, दूसरी क्या थी, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, यानी दूसरा स्वर और दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन है, तो कह रहा दोनों को किससे करेंगे, तो दोनों को एंड से करेंगे, तो चलिए दोनों को एंड से कर दीजिए, इसके लिए भी क्या होगा, एंड होगा, और इसके लिए भी एंड। अब बचा एल और पी, तो एल का 6 था और पी का 8 था, तो एल के लिए 6 हो गया, अब पी के लिए एल के लिए 6 हो गया, पी के लिए 8, तो 6 डबल एंड और 8, 6 डबल एंड और 8, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कर सिंपल को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपल को सांकेतिक भाषा में, तो देखिए इसमें कौन सी शर्त, पिछली भी देखिए, पिछला जो था इस पे शर्त दूसरी फॉलो हुई थी, इस चीज को हमने बताना भूल, ठीक है, इस पे शर्त दूसरी फॉलो हुई थी, शर्त दूसरी, ठीक है। चलिए इस पे शर्त दूसरी थी। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा, सिंपल को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, चला शर्त देखिए फॉलो हो रही है, तो क्या इसमें दिया है, सिंपल, देखिए इसमें दूसरी शर्त आपको दिखाई दे रही है, कहेंगे हाँ दिखाई दे रही है, क्या है, पहला दूसरा, पहला स्वर दूसरा व्यंजन, तो जब पहला स्वर दूसरा व्यंजन है तो इसके लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे। और देखिए इसमें तीसरी शर्त भी दिख रही है, तीसरी शर्त क्या थी, ये रही, यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो देखिए है कि नहीं है, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, यानी इसमें पहली शर्त और दूसरी शर्त दोनों फॉलो हो रही है, तो देखिए क्या करेंगे, जब पहला व्यंजन होगा, पहला स्वर दूसरा व्यंजन, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते थे, एंड का किए थे, और यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, जो आपके शर्त में दिया हुआ है, इसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बच गया पी और एल, तो पी और के लिए क्या था, पी के लिए 8 दिया है और एल के लिए 6 दिया है, ऑप्शन में लिए हैज डबल एंड
86 है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, ये रहा, बाइनरी कोडिंग करा डेसिमल को बाइनरी में बदलिए। इसमें दो प्रश्न है, डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल। तो यदि आपको एलसीएम निकालने आता होगा तो आप आराम से इस डेसिमल को क्या कर सकते हैं, बाइनरी में बदल सकते हैं। इसका एक चिन्ह होता है। ठीक है, डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस कहेंगे 10 होता है। ठीक है, डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो चलिए निकाल देते हैं। ठीक है, 15 का आप एलसीएम निकालिए, क्या होगा, हमेशा देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हमेशा डिवाइड 2 से होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो कहेंगे 2 7 जा 16 14। तो ये बताइए कटा तो है नहीं, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर 2 से आप काटिए, जब 2 से और काटेंगे तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 1 को यहाँ लिखिए। फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, फिर 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ लिख दीजिए। तब तक काटिए जब तक लास्ट में 1 नहीं बची। अब जब ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं करना है, नीचे से उठाइएगा, नीचे से आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा। तो क्या बनेगा, कहेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1, ये होगा आपका आंसर। तो इसका क्या बनेगा, बाइनरी कोडिंग, कहेंगे 1 1 1 1, और इसका चिन्ह क्या होता है, 2 होता है, ये बेस 2 होता है, ये हो गया इसका बाइनरी। इसी प्रकार आपको 15 का करना है और 217 यानी 56 और 217 करना है। इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। सेम मेथड है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट और है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करना है, इसमें भी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, जो मेथड बताएंगे आप उसी पे कीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे का बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, कितना दिया है, 1 है, 00 है, 111 है और 00 है। ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, पहले काउंटिंग कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इनकी काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपने कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे मैच करा देना है, ऐसे क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में ऐसे, लास्ट में जो छूटता है उसको छोड़ देते हैं। आपने मैच करा दिया, अब कुछ नहीं करना। हमने कहा बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 8, क्यों, यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका पावर, इस नंबर के लिए इसका पावर क्या बनेगा, 8। ये इसके पावर नहीं लिखना है, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसीलिए 2 के पावर 8, फिर प्लस इसके लिए 2 के पावर 7, प्लस इसके लिए, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, ये तो 0 है, तो 0 को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ, इसके लिए भी 0 है, क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। अब बचा इसके लिए, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 4 करेंगे, ये 4 है तो 4, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, 2 के पावर 2 करेंगे, फिर प्लस। अब इसके लिए क्या है, 0, तो इसको छोड़ देंगे। अब लास्ट में 0 0 को हम 0 का उतारेंगे, लेकिन 0 को ऐड करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इनका लिख दीजिए, 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256, और 256 दूना क्या होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, सुनिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256, इसका क्या हो गया, 256। अब इसी में ऐड करना है, इसका 128, इसका क्या होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो गया। ठीक, इसका क्या होगा, 8 होगा, इसका 4 होगा, इसको छोड़ देना। अब सबको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिए, 256 और क्या है 128 और क्या है 16 और क्या है 8, ये 8 है और 4 है, 8 4 को ऐड कर दे रहे 12 हो गया। ऐड कीजिए सबको, क्या बनेगा, 8 और 2 10, अच्छा 12, तो कितना हो गया, 8 2 10, अच्छा 12, कितना हो गया 22। ठीक है, कैरी 2 हो गया, यानी हासिल 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, कैरी 1, 2 1 3, 3 1 4 हो गया, यानी 412 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपको करना है, बस ऐसे काउंटिंग कर दीजिएगा, इसको क्रॉस मिलाइएगा, इन 9 को छोड़ दीजिएगा, क्रॉस आपको मिलाना है, 0 वाला काट दीजिएगा। ये नीचे नंबर बताएगा कि 2 के पावर क्या बनेगी, आप करके लिख दीजिएगा। ये दोनों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए